हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज झारखंड बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके जो सामने है वो क्वेश्चन क्या है? अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षण विधियों का अवगत हो। दूसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान से अवगत हो और तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान में दक्ष हो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षण विधियों से अवगत हो। वह शिक्षण विधि से अवगत होना चाहिए। एक कोई भी टीचर हो उनको शिक्षण विधि से अवगत होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है बाल मनोविज्ञान से अवगत होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान से भी अवगत होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो है समस्या समाधान में दक्ष हो, समस्या का समाधान करने में दक्ष हो। ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर इसका डी करेंगे, उपरोक्त सभी। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है? राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन आपके पास जो है वह है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है प्रशासक और तीसरा ऑप्शन है नेता और चौथा ऑप्शन जो है वह है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? राष्ट्र का जो शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है? तो यहाँ पर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, शिक्षक पर आधारित है, वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मतलब कि ए ऑप्शन नंबर सही होगा, इसका सही आंसर होगा शिक्षक। चलिए, दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है, तो बच्चों की शिक्षा कहाँ से आरंभ होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है माता पिता से, पुस्तकों से, शिक्षकों से, धर्म ग्रंथों से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है आप लोगों को माता पिता से, वो ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि बच्चे की जो शिक्षा आरंभ होती है, स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है? माता पिता से होती है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चों को सबसे पहले किस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है भाषा का, व्याकरण का, गणित का और पर्यावरण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का सर्वप्रथम बच्चे को भाषा का ज्ञान देना चाहिए। सबसे पहले क्या हम लोगों को भाषा का ज्ञान सीखना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसे हम लोग भाषा का ज्ञान देते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? रोने लगते हैं या भाग जाते हैं क्लास से। तो उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? साफ सुथरा कपड़ा, या ऑप्शन जो आपका है पहला ऑप्शन है साफ सुथरा कपड़ा, बी ऑप्शन खाने का प्रबंध और सी ऑप्शन नंबर शैक्षिक भ्रमण और चौथा ऑप्शन है अपनत्व का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, अपनत्व का वातावरण। ये विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है? श्यामपट्ट एवं शिक्षक के शरीर की परस्पर कोण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या है? लगभग 45 डिग्री और बी नंबर 30 डिग्री और सी 120 और डी नंबर 90 मतलब 90। तो यहाँ पर श्यामपट्ट और शिक्षक के शरीर में, ताकि जो ब्लैक बोर्ड और आपका टीचर का जो बॉडी है वो ऐसा होना चाहिए जिससे सारे बच्चे को जो टीचर लिख रहे हैं वो बच्चे को दिखना चाहिए। तो उसमें 45 डिग्री का जो एंगल बनाना होता है, तभी उस तरह से बच्चे को भी दिखता है और समझ में भी आता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट एवं शिक्षक के शरीर में परस्पर कोण होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। 45 डिग्री है ना। चलिए अब आगे। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए
ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम, बी अधिकतम और सी सामान्य और डी कह नहीं सकते। तो श्यामपट्ट मतलब कि ब्लैक बोर्ड में जो आपका बच्चे की भाग्यता, सहभाग्यता, मतलब कि बच्चे को उसमें भाग लेना चाहिए श्यामपट्ट में या नहीं लेना चाहिए, तो उसमें लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम सहभागिता होना चाहिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, शिक्षक की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक अभिव्यक्ति में, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम में, ये आपका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा। तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग जरूर से करोगे। इसमें से जो मैंने बताया कि श्यामपट्ट एवं शिक्षक के शरीर में परस्पर कोण कितना का होना चाहिए, वो 45 डिग्री, आप लोग अच्छे से याद रखोगे इस चीज़ को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।